ओहि सगुन मंगल सुभग और करहि अपछरा गाँव। आज विवाह की तैयारी शुरू हो गई बाबा की। आज सभी देवता शिव ही संभुवन करहि सिंगार। भगवान के गणों ने, भगवान शिव के गणों ने सब सांपों को पहनाना शुरू किया। सांपों को पहनाए। चंद्रमा। बहनों, भाइयों, आज भगवान शिव के गणों ने भगवान को सजाना शुरू कर दिया। सजाए जा रहे हैं। ससिललाट सुंदर सिर गंगा, सिर पर गंगा जी, मस्तक पर चंद्रमा, नयन तीन, उपवीत भुजंगा, तीन नेत्र वाले भोले बाबा, सर्पों का यज्ञोपवीत यानी जगेंगे। इतना जैसे देखा सजाए जाते हुए भोले बाबा को, तो देवताओं की स्त्रियों ने गाना शुरू कर दिया। पन्ना गीत, बड़ा बढ़िया पन्ना गीत, पावन गीत गाया। पन्ना गीत सुने हमारी माँ बहने। फूलों से पन्ना सजाया जगदम्बे मैया, सजाया जगदम्बे
अपने प्रभु को इस तरीके से इस विधि से सजाए हैं। बारात जैसे ही चलने को भी भगवान विष्णु भी पधारे हैं, अपनी समाज सहित देवराज इंद्र भी पधारे हैं। भगवान विष्णु और जितने भी गण हैं भोले बाबा के, भगवान शिव के, वो भी सारे आए हुए हैं, सभी आमंत्रित हैं। जितने भी गण हैं, नाचहि गावहि गीत, नाचहि गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत, बोलहि वचन विचित्र विधि। सब श्रीखंड का सामान, गाना गाने वाले, बजाने वाले, सब श्रीखंड के, सब गा रहे हैं, बजा रहे हैं, गायन कर रहे हैं, बातों कर रहे हैं। लेकिन विष्णु भगवान ने सोचा, देवराज इंद्र इत्यादि देवताओं से कहा, देखो भाई एक काम करो, देखो ये भूत बैतालों के साथ में हम नहीं जाएंगे। अरे कहा हम अपनी बदनामी करवानी हमें थोड़ी, इसलिए देवताओं अपनी अपनी समाज को अलग हटा लो। भगवान शिव यानी कुछ व्यंग वचन बोले हैं, कुछ मस्करे वचन बोले। भगवान विष्णु देवताओं से बोले, देवताओं हम सब अपनी अपनी समाज यहाँ से हटा ले, साथ नहीं जाएंगे, बदनामी थोड़ी करानी, बदनामी थोड़ी करवानी है। इन भूत बैताल इस समाज के साथ में हम नहीं चलेंगे, हम अपनी अलग समाज लेकर के चलेंगे। हाँ, जब हिमाचलपुर में वहां पर जब भोले बाबा के बाद वो समाज वाले पहुंचेंगे, यानी भूतगण, भूत पिशाच, तब वहां पर जरूर मिलेंगे, इन साथ में नहीं चलेंगे। भगवान शिव भी मुस्कुराए। सभी देवताओं ने अपनी अपनी समाज को हटा लिया। विपुल मुखता विपुलम ताहु बिनु पद कर को बहु पद बाहु। कोई शरीर हाथ है पाए नहीं, कोई शरीर में दो हाथ पाए नहीं, और किसी गण के शरीर में सब हाथ है, यहाँ सब पाए ही पाए।
विपुल नयन तू नयन दीना। किसी गढ़ के एको आँखी नहीं और किसी गढ़ के शरीर में सारी आँखें ही आँखी। ओ विपुल नयन तू नयन दीना और ऋषित पुष्ट बहु अति तन छीना। कोई मोटो ताजा धूमधानी, कोई कटाई पत्रों से किटिया, सूखी हड्डी ढांचा से चलो जाए। अब मेरे बंधु जैसे भोले बाबा वैसे भोले बाबा की बारात, भोले बाबा की समाज, सारे देवता तो आगे निकल गए। जैसे दूल्हा हो तैसे बनी बारात। जगदम्बा जहाँ अवतरी सोपुर बरन की जाई। अरे जहाँ पर स्वयं आदि शक्ति भगवती का प्राकट्य हुआ वहाँ किस चीज की कमी भैया? बंधु वहाँ किस चीज की कमी? जगदम्बा जहाँ अवतरी सोपुर बरन की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुखो नित नूतन अधिकार। और इधर नगर निकट बारात सुनी आई और पूरा घर घर शोभा अधिकार। हिमाचल प्रवासियों ने जाना पार्वती मैया की बारात आई गई। यानी भगवान शिव बारात लेकर के आ गए। आज बड़ी प्रसन्नता पूरे नगर में, बड़ा ही माहौल, बड़ा सुंदर माहौल बना हुआ है, बड़ी प्रसन्नता है। सभी लोगों ने अपना अपना अपने अपने वाहनों को सजा डाला। किस लिए? भगवान शिव की अगवानी के लिए। कई बनाव सजी वाहन नाना और चले सागर अगवाना। जैसे ही अगवानी लेने चले तो सबसे पहले भगवान विष्णु की समाज, देवराज इंद्र की समाज दिखलाई पड़ी। नगरवासियों को देख करके देवताओं की समाज को मगन हो गए, क्योंकि अभी भोले बाबा पीछे हैं। मेरे बंधुओं, इतना
इतना आनंदित हुए देख करके शुद्ध समाज को वहां के नगर निवासी गण। लेकिन जैसे ही आगे बढ़े, पहले तो ही हर से सुरसेन निहारी, और हारी ही देखी अति भय सुखारी। लेकिन दादा शिव समाज जब देखन लागे, और बिगड़ चले बाहर सब भागे। मेरी माँ बहनों, जैसे शिव की समाज को देखा, वासियों ने सबके होश खराब हो गए। क्यों? क्योंकि भोले बाबा के जो बाराती हैं, जो साथी हैं, सब भूत पिशाच बैताल, ऐसे बारातियों को देखा तो पूर्ववासियों की हालत खराब हो गई। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, देख रहे हैं सभी पूर्ववासी बरु बौराह बसंग सेवा। इतना बेढंगा रूप देखा, सर्पों को धारण किए हुए, नर मुंडों की माल को धारण किए हुए, भस्म को रमाए हुए, सभी डर गए। छोटे छोटे बच्चे भाग करके अपने माँ बाप के पास पहुंचे। पिताजी, माताजी, ये दूल्हा नहीं है, ये दूल्हा नहीं आ रहा है। कौन आ रहा है? ये साक्षात यमराज आ रहा है। यमराज, यमराज कहाँ? यमराज में और इस दूल्हे में केवल थोड़ा ही अंतर है। यमराज आता है भैंसा पर बैठ करके, और ये दूल्हा आ रहा है बैल पर बैठ करके। हाय यमराज, सकल सूरज है, सब कुछ यमराज, विकट वेश मालूम पड़ रहा है, समझ लो यमराज ही आएगा। माता पिता ने कहा भैया ऐसा न कहो। अरे लड़के कहने लगे ऐसा न कहूं तो क्या क्या कहूं? देखो एक बात, एक तो ये बैल पर बैठा है, और दूसरी बात ये जो बैल पर बैठा है ना, ये उल्टा बैठा है, यानी मुझ की तरफ मुख किए है। मेरे बंधु, हालांकि बहुत कुछ समझाया माता पिता ने, पर पौराह बसह सवारा, यानी पागल है, पौरा है। बर पौराह बसह सवारा। माता पिता ने बहुत कुछ समझाया। ये भगवान शिव की महिमा है बेटा, इसमें डरने की बात नहीं है। खैर छोटे छोटे लड़के तो माने गए मेरी माँ बहनों भाइयों, लेकिन छोटी छोटी बिटिया जो थी, कन्याएं और लड़कियां नहीं मानी। कहाँ पहुंच गई? अपनी बहन गौरा के पास। अब का बोली सुनो बहना, अरे जिसके लिए तैने इतना तप किया, 4444 बरस 4 महीना 24 दिन कठिन तप किया बहना, सब तुम्हारा तप सब फेल हो गया, सब फेल हो गया। क्यों? क्योंकि बहना बुढ़ावा है दुल्हा तुम्हारे।
बहना बुढ़वा है दुल्हा तुम्हारे उमरी को पाए के पागल हो। अगर पागल ना हो तो दादा का पीछे मुख करके नंदी बाई पे नहीं बैठो बुढ़वा से बनना जो जिसके कर्म में लिखा है वो जरूर मिलता है। जो कर्म में जिसके लिखा है वो जरूर मिलता है। इसलिए बहना बहना जियरा न जायो हमारे, बहना जियरा न जायो हमारे।